हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th और इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। सो इस चैप्टर में वी विल गेट टू नो अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। देखिए, जब भी हम किसी भी सेल को अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें चार बेसिक कंपोनेंट्स जरूर मिलते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो वी विल स्टडी अबाउट दीज फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So plasma membrane or cell membrane is the outermost covering of the cell. ठीक है, it separates the cell from its surroundings. Okay, and plasma membrane जो है, it is a semi-permeable membrane. As you can see here, ठीक है, it allows transportation of some substances from inside or outside the cell. Okay, so it is a semi-permeable membrane. ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जो थ्रू जो मूवमेंट्स होती हैं, दैट इज डन बाय टू प्रोसेसेस, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। वी विल गेट टू नो अबाउट दीज प्रोसेसेस इन द नेक्स्ट स्लाइड। So it is made up of lipids and protein. जो plasma membrane है that is made up of lipids and protein. And plasma membrane जो है, it is flexible membrane. Okay, it can be broken, it can be mended, it can be reunited. Okay, so this was about plasma membrane. सो देखिए, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस जैसा मैंने आपको बताया था वो दो प्रोसेसेस से होता है, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके, अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल या मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, एंड डिफ्यूजन जो है इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक डिफ्यूजन, बट इसमें जो सब्सटेंस होता है दैट इज वाटर। अगर आपका ट्रांसफर होने वाला सब्सटेंस वाटर है देन दिस इज ऑस्मोसिस। ओके, सो देखिए, जैसा आपको इस एक यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि डिफ्यूजन में जो मटेरियल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है व्हेनेवर समवन यूजेस परफ्यूम, तो उसकी स्मेल जो है वो स्प्रेड कर जाती है। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है परफ्यूम की बॉटल में, लेकिन जब एयर में उसकी कंसंट्रेशन कम है तो इट गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एंड अगर हम इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती की बात करें तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो भी फैल जाती है, बिकॉज द मॉलिक्यूल स्प्रेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, सो आफ्टर दैट भाई हम ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो अगर हम कोई भी चीज पानी में ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दें तो इट स्वेल्स। ओके, सो दैट इज ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और उस मटेरियल में कम है, तो पानी जो है उस मटेरियल के अंदर सीप इन कर जाता है। ओके, दैट इज ऑस्मोसिस। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इनमें डेली लाइफ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ओके, नाउ वी विल जस्ट सी द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ। देखिए, डिफ्यूजन का क्या एग्जांपल है कि बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, चाय में अगर गर्म पानी में हम टी बैग डालें तो वो स्प्रेड हो जाती है इवनली। ठीक है, सो दैट इज डिफ्यूजन, वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो रही है चाय पत्ती हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ओके, वहीं अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो अगर हम रेजिन्स को डुबो के रखें, किशमिश को पानी में ओवरनाइट डुबो के रखें तो ओवरनाइट वो स्वेल्ड अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो किशमिश में, रेजिन में कम है और बाहर ज्यादा है, तो पानी जो बाहर से अंदर चला जाता है, दैट इज ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस के और भी एग्जांपल, अगर हम अपने हाथ भी पानी में ज्यादा देर तक रखेंगे तो बेटा जो हमारी स्किन होती है हैंड्स की वो सॉगी हो जाती है। ओके, व्हाई? बिकॉज पानी जो है अंदर चला जाता है। ओके, सो दैट मीन्स जो हमारे स्किन सेल्स हैं वो जो मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। So, depending upon this transfer of water, now we will study about three types of solutions, okay, that are hypotonic solution, isotonic and
हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहां पे अ सॉल्यूशन जहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है। अब पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो जो पानी है वो बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा, है ना, और सेल जो है बहुत स्वेल्ड अप और टर्जिड हो जाएगा। ओके, एंड अगर अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, आइसो का मतलब होता है सेम। ओके, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर लीविंग द सेल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द सेल। मतलब पानी अंदर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, अंदर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ सेल लीविंग द वाटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एंटरिंग द वाटर। तो सेल रिमेन्स एज इट इज, इट डजंट शोज एनी इफेक्ट। ओके, नाउ विल कम टू हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स हायर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन means in such a solutions the cell of the substances have higher concentration of water inside them as compared to the surroundings। अब सेल के अंदर पानी की concentration ज्यादा है और surroundings में पानी की concentration कम है, तो पानी की movement कहाँ होगी, सेल के अंदर से बाहर। ओके, सो इसमें क्या होगा, जो सेल है वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। whenever the cell shrinks, okay, why, because of the movement of water from inside the cell to its surroundings, okay, and it happens in hypertonic solution and this process is known as plasmolysis। plasmolysis की definition पूछी जाती है। okay, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें जो सेल है वो स्वेल्ड अप हो जाता है, या कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें सेल जो है श्रिंक हो जाता है। नेम द सॉल्यूशन जिसमें सेल जो है सेम रहता है, इट डजंट शोज एनी इफेक्ट। okay, so this was about hypotonic, isotonic and hypertonic। hypotonic में पानी बाहर से अंदर जाएगा सेल में, सेल swelled up हो जाएगा। isotonic में there will be no effect on the cell will remain as it is। okay, then hypertonic solution में जो पानी है वो सेल के अंदर से बाहर चला जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा and the cell becomes shrinks। okay, so now we will study about cell। देखिए सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। सेल वॉल लाइज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जैसे अगर हम ये सिंपल डायग्राम देखें सेल का, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको दिखाया गया है। जो ये व्हाइट लाइनिंग है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाइट लाइनिंग की जो आउटर लाइनिंग है दिस इज सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल लाइज on the outer side of plasma membrane, it provides structural strength to the cell and it is made up of cellulose। ये cellulose से बनी होती है। देखिए इससे पहले अभी हमने पढ़ा है प्लाज्मोलिसिस के बारे में, तो प्लाज्मोलिसिस से अगर कोई सेल वाटर लूज कर देता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, देन इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम दैट इज प्लाज्मोलिसिस। ओके, देन अब इससे पहले हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में भी। व्हेन अ सेल टेक्स अप एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, इट स्वेल्ड अप। ठीक है, जब सेल जो है हमारा स्वेल कर जाता है और तो वो प्रेशर देता है सेल वॉल को, तो इट कैन ऑल्सो बर्स्ट। लेकिन बर्स्ट मतलब वो फट भी सकता है सेल, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। टू फंक्शंस, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। ओके, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पे आपको हल्का सा प्लाज्मोलिसिस का भी बारे में बताया गया है। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब सेल स्वेल्ड अप हो जाता है, हमने पढ़ा है अभी इससे पहले वाले में पहले। देन प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जब सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर आउट from inside to outside the cell। ठीक है, so this was about cell wall। so now we will study about the very important part of the cell, that is the nucleus। ओके, देखिए बच्चों, जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, सो ही ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, दैट इज व्हाई ही गेव द टर्म सेल। ओके, अब और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ एक एक डॉट
टाइप स्ट्रक्चर था हर सेल में. ओके, सो लेटर ऑन जो है दैट डॉट लाइक स्ट्रक्चर was discovered as nucleus. Okay, it was discovered by Robert Brown in 1831. So later on Robert Brown ने 1831 में जो वो डॉटेड स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस की खोज की. ठीक है, देन न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, because it controls the functioning of the cell, the growth of the cell. Okay, so nucleus is a very important part of the cell. Okay, so now न्यूक्लियस के भी अपने कुछ कंपोनेंट्स है. देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के इटसेल्फ अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं. दैट इज जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, सो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है. देन जो अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल. देन न्यूक्लियस के अंदर अपना एक न्यूक्लियोलस है. ओके, देन there is nucleoplasm. So we will study about these in the upcoming video. So see more about nucleus. देखिए न्यूक्लियस के चार बेसिक पार्ट्स हैं, चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था कि सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हर चीज होती है, सेल की ऑर्गेनल्स वगैरह एवरीथिंग. सो दैट इज द फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. ऐसा ही फ्लूइड लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर भी होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. ओके, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन दैट इज सराउंडिंग द न्यूक्लियस. ओके, then nucleolus is found inside the nucleus. Then chromatin material. So what is chromatin material? Chromatin material जो होता है thread like structures होते हैं at the time of cell division. सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमेटिन होता है ये सॉर्ट आउट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेता है. ओके, एंड जो क्रोमोसोम होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, सो डीएनए का क्या काम है? डीएनए में हमारी देखिए हर ह्यूमन का डीएनए अलग होता है. डीएनए में हमारी सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है. ठीक है, जिनमें हम कहते हैं जीन्स की बात हम करते हैं जब, ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें तो इसके फादर के जीन्स है, इसके मदर के जीन्स है, या ही लुक लाइक्स हिज ग्रैंडफादर या शी लुक्स लाइक हर ग्रैंडमदर. ठीक है, तो जो इनहेरिट करते हैं ना जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू अनदर, दैट आर स्टोर्ड इन डीएनए. ओके, सो डीएनए स्टोर्स एंड ट्रांसफर द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ठीक है, सो डीएनए का फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स एंड ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विच हेल्प्स द सेल टू ग्रो, फंक्शन एंड टू रिप्रोड्यूस. और जो फंक्शनल सेगमेंट है ऑफ डीएनए का, दैट इज जीन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा. दैट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस बताइए. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है. क्रोमेटिन मटेरियल इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. ओके, और क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शनल सेगमेंट जो है दैट इज जीन. क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए, जिसका बेसिक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस. ठीक है, इस सेगमेंट में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइटोप्लाज्म. ओके, देखिए व्हाइल ऑब्जर्विंग द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पील, जब उन्होंने अनियन पील की स्लाइड बनाई रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, या जब कोई भी सेल ऑब्जर्व करते हैं हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड में, तो हम उसमें एक इंक डालते हैं जिससे कि सेल के पार्ट्स जो है हमें विजिबल हो जाए. ठीक है, जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंक एब्जॉर्ब करते हैं. डिपेंडिंग ऑन दिस, कोई जो पार्ट है वो डार्क लगता है, कोई पार्ट लाइट लगता है. जैसे न्यूक्लियस डार्क लगता है. ठीक है, और जो सबसे लाइटेस्ट पार्ट होता है ना, जिस हल्का हल्का जो पार्ट होता है, दैट इज जो सबसे कम इंक एब्जॉर्ब करता है, दैट इज साइटोप्लाज्म. ओके, सो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स जो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो
साइटोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड है सेल के अंदर। ओके अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, हम जो सेल को स्टेन करने के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं, इट कैन बी आयोडीन, इट कैन बी मिथाइलिन ब्लू, इट कैन बी फिनोफ्थलीन। तो मतलब जो भी आपका कलर्ड सब्सटेंस है वो यूज हो सकता है सेल को। ये कुछ हैं, मिथाइलिन ब्लू एंड आयोडीन हम ज्यादातर यूज करते हैं, मिथाइलिन ऑरेंज भी यूज करते हैं सेल को स्टेन करने के लिए, जिससे कि उसके जो ऑर्गेनल्स है वो हमें दिख पाए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके सो देखिए, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें तो क्लियरली ऑर्गेनल्स दिख जाते हैं जब वो स्टेन होते हैं, बिकॉज दे आर इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, वहीं पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरसेस, ठीक है, दे लैक एनी मेम्ब्रेन। वायरसेस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए जब तक वो किसी भी होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं, सो दे अपीयर डेड। ठीक है, दे आर डेड बिकॉज उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो उनकी कोई लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स शो नहीं होती। जैसे ही वो किसी होस्ट या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है वायरस, वैसे ही उसकी करेक्टरिस्टिक वो शो करने लग जाता है, उसी के ऊपर वो जीता एंड इट reproduces and multiplies. Okay, that is why it is difficult to detect a virus and kill it. So बच्चों, ये आप सेल के डायग्राम में आप देख सकते हैं, सेल का छोटा सा थोड़ा सा डायग्राम है, छोटा सा सिंपल सा। इसमें ये सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो ये हमारा डार्केस्ट जो है दैट इज न्यूक्लियस, और जो लाइट लाइट सारा जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिख रहा है, ये सारा जो है फ्लूइड दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके सो बच्चों, दिस वाज अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।